हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ज़ेबलॉन्स की डायग्राम के बारे में। देखिए, ज़ेबलॉन्स की डायग्राम को समझने से पहले हम कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर हम मोस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उनमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और ग्राउंड स्टेट में ये सारे इलेक्ट्रॉन्स स्पिन पेयर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर हम क्वांटिटी 2s+1 की बात करें तो इसको हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टेट कहते हैं और यहाँ पर जो कैपिटल S है वो टोटल इलेक्ट्रॉन स्पिन को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स हम कैपिटल S की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यूज का सम करेंगे। स्पिन क्वांटम नंबर को हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन के स्पिन्स पेयर्ड फॉर्म में होते हैं तो उस केस में इलेक्ट्रॉन स्पिन का अपवर्ड ओरिएंटेशन डाउनवर्ड ओरिएंटेशन से कैंसिल हो जाता है। मीन्स एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन करता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +½ होगी और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू -½ होगी। अब अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन स्पिन काउंट करते हैं तो हम S1 और S2 का सम करेंगे और इससे जो रिजल्ट आता है वो 0 आएगा। अब इस S की वैल्यू को हम अगर इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो रिजल्ट 1 आता है। तो हम कह सकते हैं उस मॉलिक्यूल की स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 होगी, या हम कह सकते हैं जो मॉलिक्यूल है वो सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में होगा। अब कोई भी मॉलिक्यूल जब सुटेबल एनर्जी hν का एक फोटोन एब्जॉर्ब करता है तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल या एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और इससे दो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के जो स्पिन ओरिएंटेशंस हैं वो या तो पैरेलल हो सकते हैं या एंटी पैरेलल हो सकते हैं। देखिए, ये हो गई मॉलिक्यूल की ग्राउंड स्टेट। इसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन स्पिन पेयर्ड हैं। अब अगर मॉलिक्यूल फोटोन एब्जॉर्ब करता है तो उसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट हो जाएगा। अगर एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में रहेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एंटी पैरेलल होंगे, तो इसको हम एंटी पैरेलल एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन का स्पिन इस डायरेक्शन में होता है तो इसको हम पैरेलल एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। अब दोनों स्टेट के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू क्या रहेगी, तो पहले उस केस की बात करते हैं जिसमें स्पिन पैरेलल होते हैं। तो पैरेलल के केस में दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +½ रहेगी, तो टोटल इलेक्ट्रॉन स्पिन की वैल्यू 1 आएगी। अगर इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो 3 ऑक्टेन होता है। तो हम कह सकते हैं उस मॉलिक्यूल की स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 रहेगी, या हम कह सकते हैं जो मॉलिक्यूल है वो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में रहेगा। यहाँ पर 3 के लिए ट्रिपलेट वर्ड यूज किया गया है। अब बात करते हैं अगर स्पिन्स एंटी पैरेलल होते हैं तो इस केस में एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू -½ और दूसरे के लिए +½ रहेगी, तो कैपिटल S की वैल्यू 0 आएगी। अगर कैपिटल S की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो रिजल्ट 1 आएगा। तो हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल की स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 रहेगी, या हम कह सकते हैं जो मॉलिक्यूल है वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में रहेगा। अब अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो अपने किसी भी हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में जंप कर सकता है और इसके लिए एब्जॉर्ब होने वाले फोटोन की एनर्जी रेस्पॉन्सिबल होती हैं। मीन्स मॉलिक्यूल जितनी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसका इलेक्ट्रॉन उतनी ही हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में जंप करेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट और ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट की एक सीरीज होती हैं। अगर सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो इसकी सीरीज को हम Sn से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 या सो ऑन हो सकती हैं। तो इस तरह से हम S1, S2, S3, S4 लिख सकते हैं। S1 को हम फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट कहेंगे, S2 को हम सेकेंड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। तो इस तरह से हम नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। फिर
ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो इसको हम Tn से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो जाएगी n की वैल्यू, और डिफरेंट एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसको हम फर्स्ट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने Sn में जो S यूज किया है वो टोटल स्पिन में यूज होने वाले S से अलग है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी है वो करस्पॉन्डिंग ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से ज्यादा होती हैं। मीन्स ES1 की वैल्यू ET1 से ज्यादा रहेगी। इसी तरह से इनमें भी एनर्जी का डिफरेंस यही रहेगा। अब सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से ज्यादा होती है, तो हम कह सकते हैं सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट के कंपैरिजन में लेस स्टेबल होती हैं। अब बात करते हैं जेबलॉन्स की डायग्राम की। तो देखिए जेबलॉन्स की डायग्राम की बात करें तो ये एक्साइटेड मॉलिक्यूल के कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सप्लेन करता है। मीन्स जब कोई मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो उसके एक्साइटेड मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स किस एनर्जी लेवल में शिफ्ट होंगे, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए जेबलॉन्स की डायग्राम दिया गया था। ये डायग्राम डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स का फैक्टोरियल इलस्ट्रेशन है। अब देखिए अगर कोई भी मॉलिक्यूल अल्ट्रावायलेट लाइट रेडिएशंस एब्जॉर्ब करता है तो वो एक्साइटेड होता है और अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट S1, S2 या हायर सिंगलेट स्टेट में प्रमोट हो जाता है। अब इस स्टेट में जो मॉलिक्यूल है वो नेबर मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करता है और इस टाइम के बाद रैपिडली S1 स्टेट में आ जाता है और एनवायरनमेंट में हीट रिलीज करता है। तो इस एंटायर प्रोसेस को हम एनर्जी कैस्केड कहते हैं। अब अगर हम सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट S1 की बात करें तो इसका लाइफ टाइम रिलेटिवली लॉन्ग होता है और इसी वजह से इस स्टेट में डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, जैसे फ्लोरोसेंस, इंटरनल कन्वर्जन, ट्रिपलेट स्टेट, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, फॉस्फोरेसेंस एटसेट्रा। तो इन सारे प्रोसेस को हम इस डायग्राम से समझेंगे जिसको हम जेबलॉन्स की डायग्राम कहते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर S0 की बात करें तो ये सिंगलेट ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। S1 और S2 एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। T का मतलब ट्रिपलेट स्टेट होगा। अब देखिए ये हो जाएगी मॉलिक्यूल की ग्राउंड स्टेट। तो देखिए जब मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो ये हायर एनर्जी लेवल या एक्साइटेड एनर्जी लेवल में शिफ्ट हो जाता है, जिसको हम एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट्स कहते हैं। अब इस एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल कुछ देर के लिए रहता है और वापस अगर S2 से S1 में रिटर्न होता है और एनर्जी को हीट के फॉर्म में रिलीज करता है तो इसको हम इंटरनल कन्वर्जन कहेंगे। यहाँ पर ये मॉलिक्यूल S2 से S1 में भी जा सकता है या डायरेक्ट S2 से S0 में भी जा सकता है। तो इन दोनों प्रोसेस को हम इंटरनल कन्वर्जन कहेंगे। अब अगर ये मॉलिक्यूल S1 या S2 से S0 में शिफ्ट होता है और एनर्जी को लाइट रेडिएशन के फॉर्म में एमिट करता है तो उस प्रोसेस को हम फ्लोरोसेंस कहते हैं। यहाँ पर ये F फ्लोरोसेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स इस मॉलिक्यूल ने फ्लोरोसेंस के फॉर्म में लाइट रेडिएशन एमिट की है। अब फ्लोरोसेंस की बात करें तो ये एक स्लो प्रोसेस होता है। मीन्स मोस्ट ऑफ कंपाउंड्स में ये प्रोसेस नहीं होता है, लेकिन अगर हम स्मॉलर मॉलिक्यूल्स या रिजिड मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये प्रोसेस उनमें होता है। स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे और रिजिड मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स आ जाएंगे। अब देखिए मॉलिक्यूल जो लाइट रेडिएशन फ्लोरोसेंट लाइट के फॉर्म में एमिट करता है उसकी वेवलेंथ एब्जॉर्ब लाइट के कंपैरिजन में लॉन्गर होती हैं। अब इसका कारण क्या है, तो देखिए जब मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में होता है और वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो कुछ एनर्जी यहाँ पर यूज हो जाती है और जब मॉलिक्यूल वापस इनिशियल स्टेट में रिटर्न होता है तो इस तरह से एनर्जी डिक्रीज हो जाती है और एनर्जी जब डिक्रीज होती है तो वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है। अब मॉलिक्यूल जब वापस इनिशियल स्टेट में रिटर्न होता है
तो जो एक्साइटेशन एनर्जी वो रिलीज करता है वो दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर हो जाती है, फिर वो मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट हो जाता है। अब देखिए कुछ केसेस में जो मॉलिक्यूल हैं वो S1 स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में शिफ्ट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहते हैं। मीन्स जो मॉलिक्यूल है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आ जाता है। और इस प्रोसेस की बात करें तो ये रेडिएशन लेस होता है। मीन्स इस ट्रांजिशन में किसी भी तरह की रेडिएशन ना तो एब्जॉर्ब होती है और ना ही रिलीज होती है। अब देखिए अगर हम S1 और T1 को कंपेयर करें तो T1 की जो एनर्जी है वो S1 के कंपैरिजन में कम होती है। या अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो T1 की स्टेबिलिटी S1 के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में जो मॉलिक्यूल है वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में शिफ्ट होता है, तो इसको हम एनर्जेटिकली डाउनहिल प्रोसेस कह सकते हैं। अब देखिए जब मॉलिक्यूल फर्स्ट एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट मीन्स T1 से ग्राउंड स्टेट S0 में शिफ्ट होता है और एनर्जी को लाइट के फॉर्म में एमिट करता है, तो उस प्रोसेस को हम फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। अब देखिए कुछ केसेस की बात करें तो इसमें जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेशन करने की जगह पर डिसोसिएट भी हो जाता है, मीन्स उसकी बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाती है। अब देखिए जैसा कि हमने डिस्कस किया था, जो एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट है वो एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट के कंपैरिजन में मोर स्टेबल होती हैं और इसी वजह से जो मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो ट्रिपलेट स्टेट में सिंगलेट स्टेट के कंपैरिजन में रैपिडली होती हैं। तो हम कह सकते हैं जो फोटोकेमिस्ट्री है वो जनरली केमिस्ट्री ऑफ ट्रिपलेट स्टेट ही होती हैं। और अभी जो हमने सारे प्रोसेस डिस्कस किए थे ये हो जाएगा उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, और जितने भी फिजिकल प्रोसेसेस हमने डिस्कस किए थे ये हो जाएगा उनका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन।